हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर जानने की हम कोशिश करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि सर, भगवान है या नहीं है। अच्छा, भगवान है या नहीं है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम भगवान वास्तव में बोलते हैं किसको है। भगवान की हमारी परिभाषा में क्या आता है। मेरी जो परिभाषा है भगवान की, ये जो पूरा जो संसार है, ये जो संसार बना हुआ है, ये जो संसार चल रहा है, इस संसार को चलाने के अंदर कुछ प्राकृतिक फोर्सेस है, कुछ ऐसे बल है जो इस पूरे संसार को चलाते हैं। वो जो प्राकृतिक बल है, जो नेचुरल जो फोर्स है, उन फोर्सेस को मैं भगवान बोलता हूं, उन फोर्सेस को मैं ईश्वर बोलता हूं, उन फोर्सेस को मैं परमात्मा बोलता हूं, जो इस पूरी प्रकृति को चलाते हैं। अब विज्ञान जो है, विज्ञान भी इस बात पे सहमत है कि ये जो पूरा जो प्रकृति है, ये पूरा प्रकृति जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनके बीच में भी फोर्स होता है, इनके बीच में भी बल होता है, जिसको अपन सब एटॉमिक जो बल होते हैं, फोर्सेस है, वो बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये अलग अलग संख्या में मिलकर क्या बना देते हैं, एटम्स बना देते हैं। और जो अलग अलग एटम्स है, उनके बीच में एटॉमिक फोर्स लगता है, और अलग अलग एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, एलिमेंट्स बना देते हैं। और इस उन एलिमेंट्स से ही मिलकर ये क्या बना हुआ, पूरा संसार बना हुआ है। इन एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, वही फोर्स क्या कर रहा है, इस पूरे संसार को चलाता है। तो विज्ञान भी इस बात पे सहमति बताता है कि जो पूरा संसार चल रहा है, वो किसके कारण से चल रहा है, जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, जो फोर्सेस है, उन फोर्सेस के कारण ये पूरा संसार चल रहा है। अब विज्ञान उनको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलता है, मैं उन सब चीजों को क्या बोलता हूं, प्राकृतिक फोर्स बोलता हूं। और उन्हीं प्राकृतिक फोर्सेस को मैं क्या बोलता हूं, ईश्वर बोलता हूं, परमात्मा बोलता हूं, भगवान बोलता हूं। तो अगर ये प्रश्न पैदा होता है, ये प्रश्न आता है कि भगवान है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि प्राकृतिक फोर्स है। कोई ऐसा बल है, बहुत सारे ऐसे बल हैं जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं, जो फोर्सेस है, और उनके जो एकदम माइन्यूट फॉर्म में, एकदम छोटे फॉर्म में कोई सिंगल फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, जो सब एटॉमिक फोर्स है, बहुत सारे सब एटॉमिक मिलकर सब मॉलिक्यूलर फोर्स बन रहे हैं। और ये सारे जो सब मॉलिक्यूलर फोर्स मिलकर सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, उनके बीच के फोर्सेस हैं। तो छोटे हैं वो, धीरे धीरे बड़े होके ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे संसार को चला रहे हैं। तो फोर्स है, इसका मतलब भगवान है, इसका मतलब परमात्मा है, इसका मतलब ईश्वर है। ये है मेरी ईश्वर की परिभाषा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ईश्वर है, हाँ है। अगर प्रकृति के बल हैं, प्रकृति के फोर्स हैं, इसका मतलब ईश्वर भी है। तो अब यहां पे एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि अगर है तो रहता कहां पे है। अब इस प्रश्न का उत्तर पहले वाले स्टेटमेंट में ही है कि जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, जो प्रकृति के जो बल हैं, प्रकृति के जो फोर्सेस है, वो सब जगह पे हैं। मेरे भीतर भी लग रहे हैं, आपके भीतर भी लग रहे हैं। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो एटम्स और मॉलिक्यूल के फोर्स से मुक्त है। सबके अंदर ये फोर्स है, तो इसका मतलब वो सब जगह पे है। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो सब जगह पे। यहीं से एक टर्म डिराइव हुई है जिसको अपन बोलते हैं कण कण में भगवान है। तो जितने भी कण हैं, उन सब के अंदर क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। तो इसका मतलब भगवान भी क्या है, सब जगह पर है। तो यहां पर एक तीसरा प्रश्न भी क्रिएट होता है कि जब भगवान है, तो उससे जो हम मांगते हैं वो मिलता क्यों नहीं है। और कई बार लोग कहते हैं कि सर, मैं ईश्वर को इतना ज्यादा मानता हूं, मैं इतना ज्यादा आध्यात्मिक हूं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, मैं रेगुलर मंदिर जाता हूं, या मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो चीजें नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं है, बट फिर भी उनको सब कुछ मिल जाता है। तो यहां पर मिलने का जो नियम है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रकृति में कोई भी जो चीज मिलती है, उसके अंदर प्रकृति का एक नियम है। आप उसको प्रकृति का नियम कह दो, या आप उसको, प्रकृति को हम क्या बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, तो आप उसको परमात्मा का भी नियम बोल दो, आप उसको ईश्वर का नियम बोल दो, आप उसको भगवान का नियम बोल दो। वो नियम क्या है कि कोई भी जो चीज मिलती है, उसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है आपका सामर्थ्य, जो आप अपने जीवन में जो पुरुषार्थ करते हो, जो कर्म करते हो, जो आप अपने जीवन में सीखते हो, उससे आपके भीतर क्या डेवलप होता है, एक सामर्थ्य डेवलप होता है। और दूसरा होता है परिस्थितियां। सामर्थ्य और जो परिस्थितियां, जैसे कोई किसान है, वो अगर खेती कर रहा है, तो एक तो खेती की उपयुक्त परिस्थितियां हैं,
दूसरा, उसको खेती का ज्ञान भी है, उसको खेती का नॉलेज भी है, उसका खेती का सामर्थ्य भी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छी फसल उगा लेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसका सामर्थ्य नहीं है, उसको खेती का नॉलेज नहीं है, तो उसका क्या होगा, वहां पर नुकसान होगा। अब भले ही वो भगवान को मानता हो या ना मानता हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मान लीजिए कि नॉलेज तो है लेकिन परिस्थितियां वो साथ नहीं दे रही, कि हमने ठीक है पूरे ज्ञान के साथ में खेती तो किया लेकिन बाढ़ आ गया, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है। तो मिलने का एक नियम है, वो मिलने का नियम क्या है कि आपका सामर्थ्य और परिस्थितियां जब दोनों मैच करती है तो चीजें मिलती है। अगर ये दोनों चीजें उपलब्ध है, मतलब जो परमात्मा का जो नियम है उस नियम के अनुसार जो चीजें उपलब्ध है, तो आपको चीजें मिलेगी, भले ही आप मानते हो चाहे नहीं मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई मानने वाला है और ये दोनों चीजें उपलब्ध है तो उसको चीजें मिलेगी, और अगर कोई ना मानने वाला है और ये दोनों चीजें उपलब्ध है, मतलब सामर्थ्य भी है परिस्थितियां भी है, तब भी उसको चीजें मिलेगी। लेकिन सामर्थ्य नहीं है और परिस्थितियां नहीं है और वो नहीं मानता, तब भी नहीं मिलने वाला, और वो मानता है तब भी नहीं मिलने वाला। तो मिलने का एक नियम है, उस नियम का अगर हम पालन करते हैं तो हमें उसके अनुसार चीजें मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको पूरी तरह से हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी मन की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।